हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मॉन्स्टर स्पिरिट में। और ये स्टोरी का नाम है टू साइकिल लाइक मी लाइक क्रेजी, लव मी लाइक क्रेजी बिकॉज दे आर माफिया। ये हमारे यूनमिन कुक की स्टोरी है और इसमें हमारे टॉप हैं यूनमिन और बॉटम हमारे कुकी। और ये की रिक्वेस्टेड स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुकी और यूनमिन की एंगेजमेंट होने वाली है और कुकी का उस टाइम पे चैलेंज भी है और वो वी से हेल्प मांगता है वहाँ से निकलने की, बट वी उसकी मदद नहीं करता और कोई उसको किडनैप कर लेता है। और यहाँ पे हमारे यूनमिन तीनों ही कुकी को बचाने के लिए जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अदर साइड का सीन, जहाँ पर हमारे कुकी को किसी ने चेयर से बांध कर रखा हुआ है, मतलब उसको ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है और उसको चेयर से बांध रखा है और कुकी अभी भी अनकॉन्शियस है। और वहाँ पे दो गार्ड खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो पर्सन आता है जिसने हमारे कुकी को किडनैप करवाया है। और जैसे ही वो आता है, आते ही वो बहुत गुस्सा करते बोलता है, ये दोनों माफिया, इन दोनों को लगता है क्या ये लोग मुझको कैसे धमकाएंगे और मैं लोगों की बात मान लूँगा? बिल्कुल नहीं, मैंने जो करा है सही करा और इन लोगों के कहने पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। समझते क्या है, माफिया कहेंगे तो कुछ भी करेंगे, मैं लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानूँगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए वो पर्सन उन दोनों गार्ड्स के पास आता है और बोलता है, कहाँ है वो, कहाँ है उनका होने वाला हस्बैंड? हाँ, मैं उसको आज जान से मार दूँगा। क्या समझते क्या है, माफिया कहेंगे तो कुछ भी करेंगे। ऐसे करके वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने गार्ड से बोलता है और गार्ड से डरते हुए जंकू की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं, सर वो रहा, वो उधर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। ऐसे करके वो जंकू की तरफ उंगली करते हैं और जैसे ही वो लोग जंकुक की तरफ उंगली करते हैं तो पर्सन देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा, मतलब एक हैंडसम पर्सन कुर्सी पे ब्लाइंड फोल्ड होके बंधा हुआ है और अभी अनकॉन्शियस है। वो पर्सन जंकुक के पास जैसे ही जाने लगता है तभी वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं, सर आपको नहीं लगता कि हमने माफिया किंग के हस्बैंड को किडनैप करके सही करा है? वैसे मुझे नहीं लगता अगर माफिया किंग को पता चल गया तो वो हमें छोड़ देंगे। वेल, ऐसे करके वो पर्सन आगे बोलने ही वाला था कि तभी वो पर्सन उसकी तरफ गनिंग करके बोलता है, खबरदार अगर तुमने अपने ज़बान से एक शब्द और निकाला तो तुम्हारी हलक से ज़बान खींच लूँगा मैं, समझे तुम? और खबरदार तुमने अगर उस माफिया किंग का नाम दोबारा मेरे सामने लिया। ऐसे बोल के फिर वो जंगू की तरफ फिर से देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इतने में ही जंगू को होश भी आ जाता है और वो अ, बोलता है, मेरा हेड, ये मेरे हाथ, एक सेकंड, मेरी आंखें, कौन है? मुझे इस तरीके से किसने बांध रखा है, खोलो मुझे। फिर जंगकुक ऐसे बोलता है, फिर एक सेकंड के लिए वो चुप होता है, फिर वो बोलता है, तुम युनजुन, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बस ऐसे दिखाना, वहाँ पे सबको बस ऐसे दिखाना कि तुमने मेरा किडनैप करा और तुम मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखे हो? तुम मुझे खोलो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ऐसे करके जंगकुक बहुत गुस्से में बोलता है। तभी वो पर्सन जिसने जंगकुक का किडनैप करवाया वो जंगकुक के पास जाके उसकी चेन ग्रैब करके बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, माना कि तुम खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, बट तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो। और कौन युनजुन? मैं कोई युनजुन नहीं हूँ और तुम्हारा सच में किडनैप हुआ, किसी ने दिखावे के लिए नहीं करा, तुम सच में किडनैप हो गया, तो अपनी आवाज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखो। इस तरीके से वो पर्सन जंगकुक को बोलता है और जंगकुक गुस्से में, क्या बकवास कर, किडनैप और मेरा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अगर तुम्हें मेरा नाम पता भी चल गया ना तो तुम बहुत पछताओगे। तभी वो कार वाले पर्सन के तभी वो किडनैप करने वाला पर्सन बोलता है, तुम जॉन जंगकुक हो, राइट? और तुम्हारे आज इंगेजमेंट होने वाली है, तुम किसी के हस्बैंड बनने वाले, और तुम जिसके हस्बैंड बनने वाले मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए तुम्हारा किडनैप हुआ है। ये शायद तुम्हारा जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया।
बट मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वेल अगर तुम उनके हस्बैंड नहीं होते ना तो शायद तुम्हारा आज किडनैप ना होता। बट तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि तुमने उन दोनों पर्सन को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करा। तो आज जो होगा तुम्हारे साथ उसके लिए तुम खुद भी ज़िम्मेदार हो। ऐसे करके वो पर्सन जंगकुक की चेन छोड़ता है और अपने गार्ड्स की तरफ देख के बोलता है, लगाओ इसके हस्बैंड को कॉल और बताओ उसको कि ये हमारे पास है। इतना बोलकर वो पर्सन वहाँ से जैसे जाने लगता है तो वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और वो पर्सन जो एंट्री कर कर आया है वो कुछ से बोलता है, कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही यहाँ पर आ गए क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही हो जिसने जंगकुक को किडनैप करने की गलती करी। जंगकुक को पहले तो एक ये कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, फिर इसके बाद एक उसको सॉफ्ट और थोड़ी डरी हुई वॉइस सुनाई देती है। हाँ कुकी बेबी, इसने तुम्हें इसे बांध के रखा है, मैं इसको ऐसे करके वो पर्सन जैसे आगे कुछ बोलने वाला होता है तभी वो कोल्ड वॉइस उसको चुप करा देती है और फिर जंगकुक को एक और वॉइस सुनाती है, जंगकुक तुम ठीक हो? तभी वो जंगकुक चिल्ला के बोलता है, तो ते तुम हो क्या? ये मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये कौन है? तभी ते बोलता है, क्योंकि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे हायम है ना यहाँ पे, वो तुम्हें सेव कर देंगे। और ये पर्सन का तो इसकी ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ टाइम क्या हो रहा है, मुझे जाना है। ऐसे करके जंगकुक ते के ऊपर चिल्लाता है और तभी ते गुस्से में होता है, जाना है? अब तो मैं कहाँ जाना है, क्योंकि तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने कहीं जाने की बात करी ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ताया तुम मुझ पे चिल्लाना बंद करो, समझ गए तुम? मुझे खोलो, मुझे जाना है, तुम समझो। ऐसे करके वो दोनों ताया और जंगकुक आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं, मतलब थोड़ी सी क्यूट सी फाइट करते हैं। तभी वो पर्सन जिसने जंगकुक का किडनैप करवाया था वो गुस्से में बोलता है, बकवास बंद करो तुम दोनों, ये तुम्हारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं जहाँ पे तुम लोग अपनी पिकनिक मनाने आए हो। इस लड़के का किडनैप हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? वो पर्सन अपनी बात आगे कुछ बोल ही पाता तभी जंगकुक गुस्से में बोलता है, किडनैप तुमको तो मैं भी बाद में बताऊंगा, अगर मेरा चैलेंज आज मैं हार गया तो तुम तो मेरे हाथ से बचोगे नहीं, और तुम जिसकी वजह से भी मुझे किडनैप कर रहे हो ना उसको तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तभी ताया बोलता है, अभी भी तुम्हें चैलेंज की पड़ी हुई है। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारा यहाँ पे किडनैप हुआ पड़ा है, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम पूरे बंधे पड़े हो और तुम्हें अभी भी चैलेंज की पड़ी है, चैलेंज की पड़ी है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं जंगकुक के बच्चे, तुम तो मैं बाद में बताता हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक को हाथ लगाने की? तुम जानते भी हो वो कौन है? और जान जंगकुक है और अब वो मिन जंगकुक बनने वाला है तुम तो बहुत बुरे हो, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करके गुस्से में उस किडनैप करने वाले पर्सन को भी चिल्लाता है और ताए जंगकुक के ऊपर भी चिल्लाता है। तभी यूंगी बोलता है, बस करो ताए, ये तुम्हारे यहाँ पे हम किसी और वजह से आए हैं। इस तरीके से वो पर्सन से यूंगी ते को डांटता है और ताए एकदम से बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी फिर यूंगी उस किडनैप करने वाले पर्सन को बोलता है, तो मिस्टर चा, तुमने कुकी को किडनैप करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। नहीं, तुमने जंगकुक को किडनैप करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। तुम जानते हो तुमने जो करा है वो गलत करा था, और अब तुम जो कर रहे हो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। किसी और के हस्बैंड को किडनैप करना अच्छी बात नहीं है। तभी मिस्टर चा बोलते हैं, किसी और का हस्बैंड और मैं गलत कर रहा हूँ? वो तुम थे, तुम्हारे वजह से मैंने इसका किडनैप करा है। और तुमने ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, ये दिखता तो बड़ा भोला है बट सबसे बड़ा हरामी यही है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर ये मेरे भाई को नहीं मारता तो मैं आज तुम्हारे हस्बैंड को किडनैप नहीं करता। और गलती क्या थी मेरे भाई की, सिर्फ उसकी फैमिली को मारा ही तो था। हाँ, और तुम्हारे भाई ना
मेरे भाई को जान से मार दिया। तभी जिमिन एक क्यूट वॉइस के साथ बोलता है, तुम्हें सिर्फ इतना से पता है कि तुम्हारे भाई ने उसकी फैमिली को मारा, तुम्हें शायद पूरी बात पता नहीं है। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो आधी अधूरी बातों को सुन के किसी और की फैमिली को हर्ट करते हैं। चलो आज मैं तुमको बता ही देता हूँ। ऐसे बोलकर जिमिन बहुत स्लोली वॉइस स्लोली स्पीड के साथ ही मिस्टर चा की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मिस्टर चा युनवो, तुम्हारा भाई एक नंबर का हरामी। जो तुम मुझे बोल दो ना हरामी, वो मैं नहीं हूँ, वो तुम्हारा भाई था। उसने उस फैमिली को सिर्फ मारा नहीं, उस फैमिली को टॉर्चर करा, उस फैमिली को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से टॉर्चर करा। और ये सब किस लिए? सिर्फ मुझे चैलेंज करने के लिए। ओह व्हाट अ चाइल्डिश थिंग ही डू इट। वेल कोई बात नहीं, उसने चाइल्डिश थिंग करी, मैंने भी चाइल्डिश थिंग कर दी। उसने उस फैमिली को मारा, मैंने उसको मार दिया। उसने चैलेंज करा, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे बोलते हुए जिमिन मिस्टर चा की तरफ मतलब आधा स्टेप तक आ ही जाता है। तभी पीछे से हिंदी बोलता है, जिमिन वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह ब्रो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बस उसको सच्चाई बता रहा था। ऐसे करके जिमिन एक क्यूट सी स्माइल देता है और फिर से चा युनवो की तरफ देख के बोलता है, सो मिस्टर चा युनवो, तुमने दो गलत काम करे। एक, तुमने पूरी सच्चाई नहीं निकाली। दूसरा, तुमने मेरे हस्बैंड को किडनैप करा। और मुझे पसंद नहीं है मेरे काम के बीच में कोई मेरी फैमिली को लेकर आए। आज तो तुम्हारा मन तय है। ऐसे करके जिमिन बहुत क्यूटली वॉइस के साथ एक डेविलिश स्माइल करता है और फिर उसके बाद पीछे से युंगी बोलता है, वेल जिमिन सही कह रहा है, हमारे काम में कभी भी हम फैमिली को बीच में नहीं लेकर आए हैं, और जो फैमिली को बीच में लेकर आया है उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तभी युनवो चिल्ला के बोलता है, ये तुम्हारे घटिया से रूल, तुम्हारे माफिया किंग बनने से पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था। और मैं नहीं मानता इस घटिया रूल को, मैं पहले के रूल्स को ही मानता हूँ, मैं उन्हीं पे चलूँगा। तभी जिमी बोलता है, सो क्यूट, तुम अभी भी ओल्ड किंग के साथ ही रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, बट माफिया किंग तो मैं हूँ ना, तो रूल्स तो मेरे चलेंगे। ऐसे करके जिमिन अपनी गन निकाल के युनवो की तरफ एम करता है। तभी युंगी बोलता है, जिमिन शांत हो जाओ, अगर तुमने कुछ करा तो युंगी इतना कुछ बोलता ही तभी जिमिन इंग्लिश में बोलना शुरू करता है, और रिलैक्स ब्रो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। और मुझे पता है हमारे रूल्स के बारे में, तुम कंटिन्यू करो, बट हाँ आखिरी काम मुझे करना है। तुम जानता ना यूनी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे करके जिमिन युंगी की तरफ एक क्यूट सी स्माइल करता है। तो युंगी इसकी स्माइल देख के बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और पीछे आ जाओ तुम अब। ठीक है ब्रो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ पीछे। ऐसे करके जिमिन युंगी के पास वापस चला जाता है, और ये सब चीज़ देख के मिस्टर चा सच में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब चा युंगू बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जिम एक पर्सन इतनी क्यूटली स्माइल करके बात कर रहा है, बट डराने वाली, और एक पर्सन बहुत कोल्ड वॉइस में और सब कुछ शांत करने की बात कर रहा है, तो इंसान को तो डर लगेगा ही ना। और ये सब चीज़ युंगी जंकुक देख नहीं पा रहा था, बट उसको मतलब वो क्यूट वॉइस अच्छी लग रही थी, बट वो बातें उसको भी गूज़बम्प्स दे रही थी। और जिमिन की बात सुन के जंकुक को माइंड में बोलता है, ये किस तरीके का इंसान है, इसकी वॉइस में खुशी तो दिख रही है, बट इसकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या ये पागल है। जिनको किस तरीके से अपने आप से बोलता है कि तभी युंगी बोलता है, युनवो तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जंकुक को छोड़ दो, उसका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और उसको कुछ भी नहीं पता, तुम गलत इंसान को किडनैप करके लेकर आए। तभी युनवो बोलता है, गलत इंसान तुम